यूट्यूब चैनल टारगेट सांभवी पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। सबसे पहले हम बात करते हैं जीआईसी और एलटी के कितने पदों पे नई भर्ती आने वाली है, क्योंकि पदों की संख्या ज़्यादा है। इस आंकड़ा से आप लोग समझ सकते हैं। टोटल पहले देख लीजिए कितने विद्यालय हैं। कुल राजकीय विद्यालय बालक वर्ग में हाई स्कूल के 698, बालक इंटर कॉलेज में 469, बालिका में हाई स्कूल के 777 और इंटर कॉलेज के 429 ये विद्यालय हैं। इंटर कॉलेजों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मॉडल विद्यालय और राजकीय अभिनव विद्यालय को भी शामिल किया जाता है जीआईसी में। इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि एक जिले में कितने पद खाली हैं। एलटी जीआईसी का अध्याचन 5000 पदों पर कर रहे थे, लेकिन वो भर्ती लगभग 10,000 साढ़े 10,000 पदों पे आने वाली है। इस चीज़ को आप लोग इस बात से समझ सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 18 दिसंबर को 1272 प्रवक्ता 123 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। उन्हें तैनाती भी मिल गई, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश में कई कॉलेजों में कोई प्रवक्ता नहीं है। कई ऐसे भी कॉलेज हैं जिनमें प्रवक्ता और एलटी के कई पद रिक्त हैं। नई तैनाती मिलने के पहले राजकीय शिक्षक संघ की ओर से महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद को पिछले पखवाड़े में जो सूची सौंपी गई थी, उसमें प्रवक्ता विहीन कॉलेजों की संख्या 161 थी। इस स्थिति में जीआईसी में पढ़ाई के स्तर का अनुमान लगाना कठिन है। नई तैनाती मिलने के बाद वर्तमान स्थिति यह है कि कौशाम्बी जिले के राजकीय इंटर कॉलेज सिराथू में एलटी के 10 पद के सापेक्ष 2 पद की तैनाती है, यानी कि यहाँ 8 पद रिक्त हैं। अब बात करते हैं नए प्रवक्ता की तैनाती के बाद संख्या 2 हो गई है, जिसमें से पूर्व प्रवक्ता और प्रधानाचार्य है, वही पूर्व प्रवक्ता जो वही प्रधानाचार्य हैं। इस तरह से एलटी और प्रवक्ता के 8-8 पद खाली हैं। मंझन मुख्यालय के जीआईसी में प्रवक्ता के 10 में से 9 पद, एलटी के 6 पद खाली हैं। नई तैनाती में बुंदेलखंड और हमीरपुर जिलों के अलग अलग कॉलेजों में 39 प्रवक्ता भेजे गए हैं। इसके बावजूद सबसे बड़ा आंकड़ा यहाँ से आप लोग इस चीज़ को देखिएगा, यहाँ अकेले रामपुर जिले में ही प्रवक्ता के 204 पद खाली हैं और नई तैनाती से कुछ पद भरे जरूर हैं। अगर एक चीज़ मान लीजिए, एक जिले में 204 पद, मान के चलिए आंकड़ा लीजिए कि केवल 200 ही पद खाली हों नए से भरे जाने के बाद, 200 ही, तो भी अगर 70 जिले हैं तो 14,000 टोटल भर्ती हो जा रही है। तो बहुत बड़ी एलटी और जीआईसी की भर्ती आने वाली है। इस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा, इस चीज़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं टीजीटी पीजी स्टाफ नर्सों के, थोड़ा सा पहले देख लेते हैं। 8,000 स्टाफ नर्सों की भर्ती होगी। पहले चरण में 1750 भर्ती आएंगे। बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के चिकित्सा विद्यालयों में स्टाफ नर्सों के 8,000 पद पर भर्ती किया जाएगा। 4 वर्ष तक हर साल करीब 2,000 स्टाफ नर्सों की भर्ती होगी। पहले चरण में 1790 स्टाफ नर्सों के पदों पर भर्ती को हरी झंडी दे दी गई है। अगले 3 महीने के अंदर ही यह भर्ती होगी। इसके लिए लिखित परीक्षा कराने का जिम्मा संजय गांधी पीजीआई को दिया गया है। मंगलवार को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की अध्यक्षता में राज्य चिकित्सा विद्यालय सोसाइटी के खासी निकाय की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। योजना भवन के वैचारिक हाल में हुई इस बैठक में राज्य चिकित्सा विद्यालयों में प्राचार्यों के अधिकारों की बढ़ोतरी को करने करके लेकर किया गया है। तो टोटल ये जो 8,000 पद स्टाफ नर्सों की, जिसमें से 1750 पद तुरंत भरे जाएंगे और इनकी तुरंत परीक्षा ली जाएगी। अब 4 से 5 महीने जितना लगे इसको करा जाएगा, फिर हर साल 2-2 के हिसाब से किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम टीजीटी पीजीटी के। टीजीटी पीजी की परीक्षा कब होगी, कब तक सदस्य आएंगे? 8 अप्रैल से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड सदस्य विहीन है। आप इस पे थोड़ा सा इस मैटर को देख लीजिए, कब तक इसकी परीक्षा होगी। परीक्षा के अभी तो आसार नहीं समझ में आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड वर्तमान में सदस्य विहीन है। 8 अप्रैल 2022 को सभी 5 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हुआ। नए सदस्यों के इंतजार में 8 माह से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन नियुक्ति नहीं हुई है। इसके चलते टीजीटी पीजीटी 2000 भर्ती अटकी हुई है। आवेदन लेने के 6 माह बाद भी चयन बोर्ड परीक्षा तिथि नहीं घोष सका है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सभी 5 सदस्यों का कार्यकाल 8 अप्रैल 2022 को पूरा हो गया था। इसके बाद सदस्यों के लिए आवेदन लिए गए, लेकिन अभी तक सदस्य नियुक्ति नहीं हुई है। इसके बीच चयन बोर्ड ने जून में टीजीटी पीजीटी 2022 का विज्ञापन जारी किया। टीजीटी के 3,539 और पीजीटी के 624 यानी कि 4,163 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ, जिसके सापेक्ष 13 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। आवेदन प्रक्रिया होने के बावजूद सभी प्रतियोगी परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी चयन बोर्ड में सदस्य नहीं है, जिससे परीक्षा तारीखें घोषित नहीं हो सके। प्रतियोगी छात्र के मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान का कहना है कि बोर्ड ने रिक्त पदों के सापेक्ष बहुत कम पदों का विज्ञापन निकाला है। बोर्ड ने विज्ञापन निकालने में तेजी तो
दिखाई, लेकिन परीक्षा तिथि घोषित नहीं हुई। कई बार प्रतियोगी छात्र पदों की संख्या बढ़ाने और परीक्षा तिथि घोषित किए जाने की मांग को लेकर के चयन बोर्ड पर प्रदर्शन कर चुके हैं। इसके बाद भी चयन बोर्ड ने अब तक परीक्षा तिथि नहीं घोषित की है। प्रतियोगी छात्र ज्ञानेंद्र सिंह का कहना है कि बिना सदस्यों के विज्ञापन जारी किया जा सकता है तो परीक्षा तिथि क्यों नहीं घोषित की जा सकती। टीजीपीटी की लिखित परीक्षा घोषित की जाए, इस चीज को लेकर के युवा मंच से लेकर के सभी बीकी खान तक के सभी प्रदर्शन कर चुके हैं प्रतियोगी छात्र। अब देखते हैं कब सदस्य आता है। हाँ, लेकिन जहां तक आसार है कि पदों की संख्या बढ़ेगी। अब हम बात कर लेते हैं एडेड विद्यालय के जूनियर शिक्षक भर्ती का। इसका कब ये भर्ती पूर्णतः लटक चुकी है। अब इसका देखिए क्या होता है। उत्तर प्रदेश की अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के 1894 पदों पर नियुक्ति मिलने की राह सुगम नहीं नजर आ रही। उत्तर प्रदेश यानी कि पीएनपी ने इस भर्ती के लिए परीक्षा करार संशोधित परिणाम 6 सितंबर को घोषित कर दिया था, लेकिन अभ्यर्थियों ने चयन मेरिट में नहीं की जा सकी। एडेड जूनियर हाई स्कूल में अब तक भर्ती विद्यालय स्तर पर प्रबंधन के तंत्र से होती थी। पहली बार यह भर्ती पीएनपी के माध्यम से कराई जा रही है। अभ्यर्थी पीसी सिंगरौर ने कहा कि इस मामले को लटकाया जा रहा है, इससे अभ्यर्थियों को निराशा हो रही है। मेरिट सूची में चयन प्रक्रिया जल्द की जाए। अब जैसा हो जब वो आएगी, लेकिन वो भर्ती पूर्णतः लटक हो चुकी है। अब बात करते हैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल की, जिसमें से 1458 पदों पर विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसकी आयु क्या है 18 वर्ष अधिकतम 25 वर्ष। आयु की गणना 25 जनवरी 2030 से की जाएगी। और क्या पात्रता है, उम्मीदवार मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण किया हो। चयनित अभ्यर्थी को पदनुसार 25,500 रुपये से लेकर के 52,300 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया चयन के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा, सीबीटी, स्किल टेस्ट, शारीरिक मानक परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा, फिर डॉक्यूमेंट्स होगा। आवेदन की जो तिथि है 4 जनवरी 2023 से लेकर के 25 जनवरी 2023 तक अधिकारी वेबसाइट भर सकते हैं, जिसकी वेबसाइट है। अधिक जानकारी के लिए crpf.gov.in पर जाकर के देख सकते हैं। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।